ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ इतना आ रहा होगा पोर्शन, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। तो ये ऐसा होगा, ये 0,1 से उठेगा, नीचे गिरना स्टार्ट करेगा और ऐसा जाके टकरा जाएगा ऐसे, हर एक ग्राफ। कितने लोग को ये पॉइंट क्लियर है बताओ जरा? ऐसा क्लियर है सर। ऐसा। मिहिर तुम समझ में आ रहा है तुम्हें करता हुआ? ये हो गया नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सर मेरे को ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ये 1 और 1 क्लियर नहीं है सर। आपने पहले साइन एक्स के लिए आपने नीचे से उठाया है, मतलब वहां पर कर लिया। साइन एक्स, वो तो साइन एक्स ग्राफ ही ऐसा होता है ना आयुष, ऐसा होता है ना साइन एक्स ग्राफ, क्लियर है तो सर। इतना पार्ट उठेगा। और cos x ग्राफ ऐसा होता है तो इतना ही पार्ट तो उठेगा 1 तक का। 1 पहले पड़ जाता है ना, π/2 बाद में पड़ता है। अच्छा ठीक है, क्लियर है। π/2 जो होता है 1.5 के करीब होता है, π/2 बाद में पड़ेगा, सिर्फ इतना ही पोर्शन लेगा वो। ठीक है इतना क्लियर है सर। टच नहीं क्लियर करेगा है? उसको। क्लियर है सर। हाँ, तुम्हें करते हुए आ रहा है समझ में? यस सर आ रहा है। कितने हो जाएंगे नंबर सॉल्यूशन बताओ? इनफाइनाइट हो जाएंगे सर। 1 2 3 4 इस तरीके से टोटल हो जाएंगे इनफाइनाइट। यस सर। सभी को क्लियर है? मेरे तुम्हें, रिशिता, देवांशी, हंसी? कुछ सॉल्यूशंस की जनरलाइज्ड फॉर्म निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकल पाएंगे, डिवाइड नहीं हो पाएंगे ना। आगे बढ़े? यस सर। एक सेकंड सर। पढ़ने एक मेयर नहीं है क्या हम लोग के क्लास में? नहीं है सर। कहाँ चला गया? सर टहलने चला गया लगता है। मुझे लगा उसकी आवाज नहीं आ रही, गायब हो गया। तुम लोग को समझ में आ रहा है इशिता, देवांशी, मानसी? हम लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे। सर वैसे एक चीज बताइए सर, हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जो ये कॉस का ऊपर से आ रहा है ये साइन पे टकरा जाएगा, ये पहले भी तो रुक सकता है। वैल्यू वो होगी ना π/2 से नीचे, कॉस π/2 सर 1 करीब करीब हो जाएगा, π/3 के करीब होगा, यानी कि 60 डिग्री के करीब। तो सर नहीं वो, अरे एक मिनट, करीब करीब की क्यों कर रहे हो? ऐसे कर लो ना, डायरेक्ट ग्राफ ही बना लो। कहाँ पे काटते हैं एक दूसरे को? π/4 पे काटते हैं ना। π/4 पे काटते हैं। तो π/4 कितना होता है? 3.14 डिवाइड बाई 4, 0.7 के करीब हो कि नहीं? ये 1 पे नीचे आएगा ग्राफ की नहीं? सही बात है, ये चीज है। हाँ। तो सर हम यहाँ पे कह सकते हैं ये पॉइंट जहाँ पे काट रहा है ये 0.7 होगा। 0.7, हाँ बिल्कुल हाँ। क्यों नहीं बोल सकते हो? हाँ π/4 पे तो काट रहा है। तो आ गया सर कुछ जनरलाइज अब नहीं आ रहा ना उन लोगों को समझ में? आ रहा है सर। आ गया सर। सभी को? मुझे तो आ गया सर। मुझे तो आ गया सर, अब दूसरों को पता नहीं। इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है ना? आगे बढ़े। सर मेरे नहीं है सर क्लास में। मीर कहाँ है? पूछो फोन करके, कहीं और निकल लिया क्या? उसका छूट जाएगा। हाँ बाद में बोलेगा छूट। ये प्रखर लग रहा मिला हुआ है इसीलिए रिकॉर्डिंग ऑन करवाई इसने। कहाँ गया है प्रखर? सर मैंने तो इसलिए करवाई, कभी कभी वो स्टार्टिंग का कल मेरा पिछली क्लास का रह गया था, तो जैसे अच्छा। कभी रह जाए तो उसके लिए इनके नेटवर्क चला जाए तो कुछ सर मैंने बोल तो दिया है। ठीक है तुम करो अपना। हो सकता है स्विच ऑफ हो गया हो ना उसका डिवाइस। यस सर। डोमेन ऑफ दिस नवरात्रि चल रहा है, माता रानी पे जयकारा लगाने क्या होगा? सर वो जो टेस्ट में वो वाला क्वेश्चन था, वो 64 वाला जो बाइनोमियल का था, वो सर सही था ना? मतलब उसका डी ऑप्शन ही था ना? हाँ सही तो है, वो दो मैं करवाए हुआ है ना क्लास में, ऐसा सबसे लास्ट में बाइनोमियल। ये तो सर ऐसा फिजिक्स में भी किया है, nx+1 x nx+n हो जाता है।
हाँ nx plus 1 1 plus nx होना हाँ 1 plus nx हाँ सर इसका निकालो किस किसने टेस्ट दिया था अगिल भैया इस वीक हाँ आप में से कोई है जिसने टेस्ट ना दिया हो? सर मेरे मैथ में 2 क्वेश्चन गलत कर दिए, मेरा एक ही गलत है सर। हमारे बाकी सारे सही तो हैं। 64 हाँ सर वाला मतलब, होगा और सर वो जो क्वेश्चन है ना सर, वो भी डिस्कस करना है सर। जो एक मिनट मैथ में मार्क्स दिखाना अकेले मार्क्स प्रिंट निकाल के दो मेरे को सर एक हमारे पूरे सही 64 है वाला कह आयुष रहा होगा हाँ सर मतलब पूरे सही हो जाएंगे सर। मतलब मैथ्स में जो 52 का जो क्वेश्चन है सर, उसकी रेंज आ रही है 13/16 से 1 के बीच में सर, उसकी वो रेंज आएगी। उसका आंसर दे रखा है। चेक करते हैं एक मिनट यस सर, अरे तुम चेक कर पहले लीजिए। वाला क्वेश्चन करो यार बातें मत करो अभी देख लेते हैं बाकी और हाईएस्ट किसके है तुम्हारा ही है क्या हाईएस्ट मैथ्स में सर अगर वो हो जाएंगे तो हो जाएगा सर। अभी किसके हाईएस्ट करते हो क्या ये तो करंट कहाँ आ रहा है 52 में बी आ रहा था क्या आयुष बी नहीं आएगा, सी आएगा मेरे अकॉर्डिंग। तो मैंने अरे सॉल्व तो तुम्हारे कौन से दो रॉन्ग हुए हैं सर मेरे सर एक वो 64 वाला सही करा दीजिए सर वो आंसर की में गलत प्रिंट हुआ है वो गलत काउंट हो गया आयुष तुम्हारे कितने 15 और 2 17 ही तो दिखा रहा है तुमने अटेम्प्ट ही किए 17 तो 25 कहाँ बोल रहे हो सही सर मैंने मतलब जितने अटेम्प्ट किए वो बता रहा हूँ सर, उनमें नेगेटिव नहीं है ये बोल रहा था। ओ मुझे लगा पूरे 25 के 25 सही कर दिए तुमने उसमें अरे नहीं सर। सर आपका सर आपकी मेरे स्क्रीन 1 रुपए खराब कर दिए तुमने प्रिंट वाले दे रहा हूँ स्क्रीन आ रही है ये पता नहीं क्यों स्विच ऑफ हो जाती है स्क्रीन पे कुछ करना पड़ेगा आईपैड एनर्जी सेविंग मोड पे चला जाता है जैसे ही थोड़ा जाए सर सबने दिया है पेपर ना इस वीक मानसी तुमने दिया है हाँ दिया है चलो ये अच्छी बात है कि सबने दिया है एटलीस्ट अच्छा इसमें जो ऊपर वाले 5 है ना वो ऑफलाइन वाले हैं नीचे वाले जो 3 है वो ऑनलाइन वाले हैं स्टूडेंट ये बढ़िया है तुम लोग के कैमरे फिर शटर गिरा दिए तुम लोगों ने क्या चल रहा है मजाक चल रहा है क्या? मेरा ऑन है सर। जिन्होंने शटर गिराया ना ये उनका परमानेंट शटर गिरा देता इस लिंक पे ज्वाइन नहीं हो पाओगे मेरे रिमूव करने के बाद ध्यान रखना सारी क्लासेस इसी लिंक पे होंगी कुछ दिन बाद ये आंसर कितना आ रहा है इसका बताओ जरा सर तो x belongs to real x बिलोंग्स टू रियल सही जवाब है तालियां तुम्हारे लिए बाकी लोग पता नहीं क्या सोच रहे थे इतनी देर से बैठ करके कोई गणित लगा रहे हैं कुछ नया होगा इस क्वेश्चन में कल करवाया तो है पावर 1/3 वाला क्वेश्चन उसके बाद भी इतना टाइम लगा सर मेरा तो आ ही गया था क्लियर है ना जिसको क्लियर है वो हाँ बोलेगा जब मैं पूछूंगा क्लियर है और जो सर नहीं बोलेगा वो बाहर हो जाएगा क्लास सर x बिलोंग्स टू रियल में सर अगर मैं नेगेटिव वैल्यू ले लूं तो अच्छा क्या वो दिक्कत पावर क्या में है क्लियर है, सर ठीक है, ये तो क्लियर किया है। है सॉरी क्लियर है सर। सर ये वाला पावर ऑड है ना डोमेन हाँ ऑफ हाँ sin x हाँ सर, 1 ठीक है। 16 माइनस कुछ कुछ ऑड फंक्शन है ठीक है, क्लियर है सर। इसकी रेंज भी -∞ से +∞ होगी ये वाला ऑड सर आप फंक्शन करा चुके हैं ये दूसरा वाला कब करवाया मैंने सर वैसे कर पहले ले यार। कुछ भी ये नहीं किया है इस टाइप का किया है आपने सही करना सब लोग सर 0 से 1 गलत जवाब कुछ भी 0 से 1 कैसे बोल रहे हो तो बिल्कुल ही गलत जवाब बोल रहे हो sin x ग्रेटर देन 0 0 से 1 हो जाएगा रेंज निकाल रहे हो बैठ के डोमेन निकालना है हमें डोमेन हाँ यार तब भाई पाई के टर्म्स में बताऊं सर हाँ सर पाई के टर्म्स में
सर वो एक सेकंड सर, 0 से पाई और 2 पाई से 4। गलत जवाब। नहीं नहीं और नहीं कोई? सॉरी सर सर एक मिनट। सर 0 से पहला पाई 0 सर माइनस हाँ। 0 से पाई। माइनस 2 पाई से बिल्कुल ही गलत जवाब। माइनस 2 पाई से माइनस पाई। अरे बिल्कुल ही गलत जवाब है, चुप हो जाओ। ये हो गया -4 से 4। अब सर एक और साइन एक्स का ग्राफ बना, साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। क्लियर है? ये यस हो गया सर। -5, -4 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। और ये हो गया 0, और ये हो गया पाई। 4 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। तो अब हमें सर ये बताना आ गया। है कि ये -4 से 4 के बीच में भी रहे, मतलब इस रीजन में भी रहे, और साइन और एक्स क्या? 0 से बड़ा भी हो। तो 0 से बड़ा यहाँ पे नहीं है, देखो इतने वाले सर रेंज में। -4 से -x कॉमा -4 से -पाई, हाँ मतलब यहाँ पे -पाई नहीं। सॉरी, और 0 से पाई बाई सर पाई। यही तो मैंने बताया था सर। तूने -2 पाई बोला था। -2 पाई बोल रहे थे तुम, चुप रहो। -4 से -पाई और 0 से पाई। यस सर यही। पाई की मैं 2 पाई की वैल्यू मैं भी खाता हूँ बादाम, भूल थोड़ी ना हूँ। तुम क्या बोल रहे हो? x बिलोंग्स टू -4 से -पाई यूनियन 0 to पाई। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। क्लियर है सर। माधव क्लियर है? एक्चुअली में तुम लोग गलत कर दोगे ना एग्जाम में, अगर पूछेगा कि फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर्स लाइंग इन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, लाइंग इन द डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप पिछला वाला डोमेन नहीं लिखोगे तो -4 भूल जाओगे। चक्कर ये मत सोचो कि सिर्फ डोमेन ही पूछा जाएगा एग्जाम में, और भी इधर उधर मैनिपुलेट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। क्लियर है सर। बाकी लोग को सबको क्लियर है कि नहीं? ये पॉजिटिव इतना पार्ट और इतना पार्ट पॉजिटिव। क्लियर है सर। सर आपने सर रिकॉर्ड स्टार्ट कर दिया था? नहीं अभी कराऊं स्टार्ट, जब पता लगा मेरी नहीं क्लास आ रहा। तुम कहाँ निकल लिए थे बीच में? सर नेटवर्क चला गया। ओ कोई बात नहीं, कर दिया था रिकॉर्ड। चलो क्वेश्चन लिखो। डोमेन ऑफ, लिख लिया सबने पिछले वाला क्वेश्चन? लिख लिया सर। सर आपने साइन एक्स अब कब से करी थी स्टार्ट रिकॉर्डिंग सर? इससे इस वाले क्वेश्चन से? ये साइन फ्रैक्शन नहीं। पार्ट जब से तुम गए थे ना तभी से हो चुकी है, चिंता मत करो। मेरे पे लिख के आ गया था मेहरज गॉन और जयकारा। स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। देख लेना, रिकॉर्डिंग समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी तो बता देना, दोबारा बता दूंगा। नेटवर्क कैसे चले गए थे? पता नहीं सर, मुझे लगा सोचा sin x plus cos x का रूट और प्लस अंडर रूट में -x² + 5x - एक 6। सेकंड सर बस। मेहिर आपके मैथ में 5 क्वेश्चन नेगेटिव थे क्या पेपर में? यस सर। अच्छा, मतलब कोई क्वेश्चन तो गलत नहीं था, सही थे ना सारे क्वेश्चन? सर बस वही 64 वाला था, बाकी तो एक सर 52 वाला भी डिस्कस किया था मैंने समीर के साथ, वही वाला क्वेश्चन है बस। चेक कर लो। सर 52 वाला तो सही है शायद। गुड आफ्टरनून गोलू, वेलकम भाई। सर बस सर एक सेकंड सर हो गया। सर क्या पढ़ रहे हैं? गोलू हम कहाँ, तुम कौन सी क्लास में नहीं आए थे? पिछली क्लास में भी नहीं आए थे, उसके पिछले में तो आए थे ना? तो बस कल क्लास में नहीं आया था रिकॉर्डिंग देख के आए हो, कैसे ही चले आए हो? सर। देखा नहीं सर। सर वो चलो ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। क्या चीज? सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने कहा था नेक्स्ट स्टार्ट। नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कहाँ चल रही है? ये है फंक्शंस। अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इसके बाद आएगी, अभी तो टाइम है ना, फंक्शन में ही लगेगा अभी 8-10 लेक्चर। सर 0 है क्या सर इसका डोमेन? जीरो कहाँ आ रहा है? सर मेरा 0 आ रहा है।
और कोई? पहला तुमने केस लिया आधा सेकंड डोमेन वाले आधा में। सेकंड। गोलू आप डोमेन वाले में आए थे कि नहीं? डोमेन वाले लेक्चर में डोमेन के क्वेश्चन दिए थे मैंने, याद होगा आपको। हाँ सर आया था मैं, थोड़ा दिन आपने वो भी कराया था सिग्मा उसी के आगे, अच्छा उसी के आगे ही चल रहा है। एक बार आप रिकॉर्डिंग देख लेना, कल क्वेश्चन प्रैक्टिस ही हुए थे, आज भी वही हो रही है। पहला हो जाएगा इसका केस sin x प्लस cos x, जो रूट के अंदर लिखा हुआ है, रूट के अंदर वाला मैटर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको अब देखो सॉल्व कैसे करोगे। इसको सॉल्व करने का तरीका है, दो तरीके हैं। एक तो 10 में कन्वर्ट करके कर लो कि 10x ग्रेटर देन -1। दूसरा तरीका एक और है, अगर हम लोग रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा? हाँ सर मैंने यही किया है, ये रूट 2 वाला। यही है ये सर। सर इसको स्क्वायर कर दे, वो ज्यादा सही रहेगा ना। ये भी सही है वैसे, जल्दी आ जाएगा इससे। -π/4 से स्टार्ट होगा ये ग्राफ, ठीक है ना? हाँ, आगे सर वो रूट 2 तक जाएगा ऐसे। ये वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस π/4। हर एक वैल्यू घट जाएगी, क्लियर है कि नहीं? जब भी याद रखो, ग्राफ में जब भी x में कोई चीज ऐड हो रही हो, वो चीज जब ग्राफ बनाओगे ना तो हर एक उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसलिए मैंने देखो इधर से बनाया स्टार्टिंग कि अब ये -π/4 होगा, पहले 0 था यहाँ पे, ये हो गया पाई माइनस π/4, ये कितना हो गया 2π माइनस π/4 एंड सो ऑन। क्लियर है? ये Yes, तो sir. चलो एक हमें समझ में आ गया। पहले हम दूसरा, क्योंकि इसके तो बहुत सारे इंटरवल्स होंगे ना, यहाँ पे ग्रेटर देन 0, ये पूरा होगा, ये पूरा होगा, ये पूरा होगा। इसका पहले निकाल लेते हैं। ये क्या है? -x² + 5x - 6, रूट के अंदर वाला मैटर पूरा 2,3 आएगा सर। सर -2 से -3 वो 2, ये हो गया 2,3 x² आएगा। - 5x 2,3 2,3 आएगा। ये आ गया x - 2 x - 3 ≤ 0। तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया? 2 to 3। करेक्ट? अब 2 to 3 कहाँ पे लाई करेगा मेरे को बताइए। ये कितना है? पाई माइनस π/4 कितना हो गया? तो ये ये हो गया मतलब कुछ सर फ्रैक्शन है सर। 3π/4। सर 2 सर ये 2 पॉइंट कुछ हो जाएगा सर ये कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट कुछ ना। हाँ सर 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा हो सर। जाएगा सर 2 से 3/4। ये हो तो कोई जाएगा भी- 2 यहाँ पे। एक मिनट हाँ। शांत रहो आप लोग, धीमे धीमे बोलो। 2 जो होगा 2 यहाँ पे होगा, करेक्ट? 3/4 के पीछे, यस सर। क्योंकि ये 2 पॉइंट कुछ आ रहा है। और 3 कहाँ पे होगा? 3 आगे होगा कि पीछे होगा? सर आगे होगा। आगे होगा सर। आगे होगा कि नहीं? यहाँ हाँ, पे होगा 3। तो हमें पॉजिटिव भी रखना है और इस डोमेन में भी रखना है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, पहले का और दूसरे का। क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन? सर ये हो जाएगा 3π/4। हाँ, 2 से स्टार्ट हुआ पूरा, 2 से पूरा मैटर स्टार्ट हुआ और यहाँ तक और ही रुक जाएगा, यहाँ तक। π-π/4 तक। बिल्कुल 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 सही। समझ में आया आप लोग क्या गलती कर रहे थे? हाँ सर। यस सर। यस सर। सभी को क्लियर है ना? 2 से 3π/4 आ जाएगा। इसके बीच हमारे, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए लाइक फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर्स लाइंग इन दिस डोमेन, तो इंटीजर्स कितने पढ़ रहे हैं हमारे उसमें डोमेन में? 0। मुक्का मार दो अपने सर पे। नहीं सर, एक सर सेकंड। ये एक है सर, एक एक 2 भी है सर, 2 बना हुआ है, वन आंसर वो है कि नहीं? है हाँ सर। सर है। यस सर है। देखना नहीं है क्वेश्चन, ऐसे ही बोल देना है बस पहली बार में। हाँ, सॉरी 0 सबसे पहले ही ऑप्शन लिखा होगा प्रखर। सर कोई आईपीएल देख रहा है। कौन देख सकता है यहाँ पे आईपीएल? आपको पता ही है। आवाज आ रही है सर किसी चलो मैं नहीं देख रहा हूँ आईपीएल। सर चलता देख रहे होंगे। देखो आयुष को पता है। आज मुंबई का मैच है तो कई लोग देख सकते हैं। सर की क्लास नहीं है तो ऑब्वियसली थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। यस सर। बाकी टाइम तो सर परफॉर्म करते हैं, अभी देख रहे हो कौन परफॉर्म कर रहा है क्रीज पे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? if f(x) = sin x, cos x, domain of f(x) is -∞ to infinity, then find range of f(x). किसी को डाउट हो तो बताना। सर ये क्या लिखा है, समझ में नहीं आया सर क्वेश्चन। अच्छा ये सॉरी, यहाँ मैक्स कर लो वरना तो 2 ब्रैकेट हो जाएंगे ना, कंफ्यूज हो जाएगा। मैक्स ऑफ दिस
ये ग्राफ बनाएंगे, ये ग्राफ बनाएंगे, और उनका जो मैक्सिमम वाला पोर्शन होगा सिर्फ वही चूज करेंगे, उन दोनों में जो बड़ा होगा। जैसे मैक्स ऑफ x, एक्स स्क्वायर मैंने शायद आप लोग को बताया होगा, हाँ सर। ये हो गया x, ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो मैक्स का मतलब क्या है, इस पोर्शन में, नेगेटिव वाले पोर्शन में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, यस और बाद में ये बड़ा है, तो ऐसा हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यस ऐसा, तो ऐसा ही ग्राफ बनाओ इसका। सर ये ऐसे जाएगा ना। आपने टैक्स और मिन कब पढ़ाया था सर? क्या चीज? सर ये कौन सी क्लास में पढ़ाया था सर? ये मेरा रह गया है। कौन सी क्लास में पढ़ा है? लिख लो ना, मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन। मैंने किसी क्वेश्चन में आप लोग को करवाया था 11 में, मैक्स एंड मिन फंक्शन। जैसे मैक्स ऑफ 2,3 क्या हुआ बताओ? 2 और 3 में कौन मैक्सिमम है? 3 3। ठीक है ना? जैसे नंबर लिखते हो ना, उसी तरीके से ग्राफ भी होता है। तो इन दोनों का ग्राफ बना लिया हमने। एक हो गया y = x और एक हो गया x स्क्वायर, करेक्ट। और उसमें सिर्फ उतना पोर्शन ले लेंगे हम जितना हमारे काम का है। क्लियर? यस सर वैसे इसका लोकस निकाल सकते हैं क्या? कि लोकस ऑफ मैक्स फंक्शन x, सर अलग अलग है ये ना हर एक उसमें। सर यहाँ पर सर ये 1,1 पे काट रहे हैं सर, उसके बाद फिर वो इसके बाद पैराबोला को ले लेंगे ना, मैक्स को सर यहाँ पे। सॉरी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ ठीक है। आगे वैसे बनाया नहीं था मैंने, आगे यही वाला होगा, पैराबोला चला जाएगा ना आगे। ये तो ग्राफ आगे रहेगा, ये ऊपर हो जाएगा मैक्स। ठीक है क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है ग्राफ सर। ऐसे आएगा। नहीं ये सही तुमने क्वेश्चन बोल दिया, वरना लोग गलत हो जाते हैं। ये हो गया एक ऐसा, इस टाइप से होगा, बीच में स्ट्रेट लाइन होगी, बाकी सब जगह कर्व होगा। क्लियर? सर ये 1/√2 से लेकर 1 तक है क्या? 1/√2 से 1 तक। 1/√2 प्लस में कि माइनस में? सर प्लस में। नहीं प्लस में तो कहाँ होगा, नेगेटिव में भी तो जा रहे होंगे ग्राफ। हाँ सर नेगेटिव वाला भी होगा सर उसमें। पहले ऐसा होगा कि बस जहाँ पर मिलते हैं दोनों, फिर उसके बाद साइन वाला फंक्शन चालू हो जाएगा सर। बनाओ ये सब बन गया। sin x और cos x एक उसमें बनाइए। ये हुआ sin x, cos x क्या हुआ? क्लियर है ना? अब देखना मैं रिजल्टेंट उसका ग्राफ बना रहा हूँ, सारे लोग क्लियर स्क्रीन पे देखिएगा। मेरे को बताइएगा इन दोनों में मैक्सिमम कौन है इसमें स्टार्ट सर 0 स्टार्ट करेंगे तो कॉस मैक्सिमम हो जाएगा पहले। कॉस मैक्सिमम होगा, ये होगा देखना। 1/√2 तक फिर साइन हो जाएगा मैक्सिमम, और फिर ये मैक्सिमम होगा। करेक्ट? यस सर बिल्कुल। ये मैक्सिमम है यहाँ तक। अब फिर लड़ गए दोनों। अब कौन मैक्सिमम है? अब फिर से ये वाला मैक्सिमम है। ऊपर ही ऊपर रखना है ग्राफ को, कभी नीचे सबसे नीचे नहीं उतरना है, हमेशा ऊपर ऐसा हो जाएगा ग्राफ। बोलिए क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। क्लियर है सर। मेरे को रेंज बताइए, रेंज क्या आ रही है? -1/√2। हाँ ये कितना हो जाएगा? ये -1/√2 होगा। जहाँ पे टकराते हैं वो लोग या तो 1/√2 पे टकराएंगे या तो -1/√2 पे टकराएंगे। ये वैल्यू बता सकते हैं मेरी आप कितनी होगी, किस एंगल पे ये तो ला रहे हैं -1/√2? ये सर ये π/4 मतलब हो जाएगा सर। ये 5/4 135 है सर। ये तो ये 135 है सर। 3π/4 है ना कि 5π/4 है? सर ये 5π/4 होगा ना? 5π/4 क्लियर है ना? पाई प्लस π/4 होगा, 2π नहीं। यस हो गया 5π/4 135 डिग्री। करेक्ट? 135 से 225 डिग्री हो जाएगा फिर वो। अच्छा 180 के आगे 225 हो गया। यस सर बिल्कुल। क्लियर है ना? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ही तो साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं ना, सेकंड में तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है सर। अब ये इसकी रेंज यहाँ से स्टार्ट होकर मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है? 1 तक जा रही है। ये क्लियर है? तो रेंज क्या हो जाएगी बताओ? -1/√2 से 1। गोलो क्लियर हुआ? ये कैसे कर रहे हैं हम लोग सॉल्व?
मैक्स और मिन फंक्शन बोलिए। मैक्स 1/√2 से यस सर। क्लियर है सर। एक और एग्जांपल मैं करवा रहा हूँ इसमें मैक्स और मिन में पिछला वाला लिख लिया ना, सर एक सेकंड सर, एक सेकंड सर बस। लिख लो पहले पिछला वाला फिर एग्जांपल लिख दो। और सर वो जो आपने क्वेश्चन दिए वो करवाए थे आपने? कौन सा जो ये होमवर्क में दिए थे आपने सर, ग्राफ वाले होमवर्क वाले? सारे सारे तो हो गए। हो गए? नहीं अभी सॉरी, एक मिनट सारे नहीं हुए। सर जी प्रॉब्लम वाले रह गए थे, जी प्रॉब्लम वाले रह गए थे। ये वाले ना, लॉग में log x और वो भी यहाँ सर ये रह गए थे। हाँ सर ये वाले। ठीक है। सर ध्यान क्यों करिएगा। ये आप लोग वेरीफाई कर लो, बनाए हैं सबने? सर ये बन नहीं हाँ पा सर रहे। बनाए थे सर, ये बी और सी वाला और ई वाला बनाया है सर डी और एफ का तो बन ही नहीं रहा। हाँ, डी एफ नहीं बी बन और रहा सी, सर। बी और सी का बता देता हूँ मैं। हाँ सर पहले बी सी तो एक मिनट एक एक करके वेरीफाई कर लो पहले, जिन लोगों ने नहीं बनाया। मैंने ट्राई करा था। देखो साइन ऑफ मॉड एक्स कैसे बनेगा? पॉजिटिव के लिए तो साइन एक्स का ग्राफ हो जाएगा, नेगेटिव के लिए क्या होगा मेरे को बताइए? इसी का मिरर इमेज हो जाएगा कि नहीं? नेगेटिव की सारी वैल्यू वाई की तरह होंगी, तो ये Yes, ऐसा sir. ठुमक के हो जाएगा ऐसे। अगर एक्स एक्सेस पे मिरर, हाँ वाई एक्सेस में मिरर रख दे तो हो जाएगा। ये Yes, वाई sir, एक्सिस यही पे है। मिरर है, तो टेक मिरर इमेज ऑफ sin x इन y एक्सिस। तो आप इसमें नोट बना के भी लिख सकते हो, ये y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x इज मिरर इमेज ऑफ fx इन y एक्सिस। क्लियर है? यस सर एक सेकंड बस। इसी तरीके से cos x का बताइए कैसा बनेगा? सर वो यहाँ से होता है सर, ऐसे ही स्टार्ट हो ऊपर से जाएगा। 1 से शुरू हो जाएगा, वो उसकी मिरर इमेज ले लेंगे। सर वो काइंड ऑफ कंटिन्यूड लगेगा। सेम ही होगा। cos जो of सर mod cos x x का होता है सर वो भी cos mod x का लगेगा। जैसा वही सेम नहीं रहेगा क्योंकि वो ऊपर से स्टार्ट है। यस सर, बिल्कुल, सेम बिल्कुल। रहेगा। cos of पर mod सर ये तो ऑब्वियसली जज कर सकते हैं क्योंकि cos माइनस x cos x ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल इवन फंक्शन, उसको इवन बोलते हैं हम लोग। ये होता है 0,1, बिल्कुल सेम ही हो जाएगा। इतना पार्ट बनाया आपने, इतना, Yes, sir. और फिर इसकी मिरर इमेज ले ली, मिरर इमेज सेम आएगी। नहीं ये तरीके से ह्यूमन टाइप का होगा, सेम ही मिरर इमेज देगा। जो आप जिस तरीके से देख रहे हो उसी तरीके से दिखेगा मेरे को। और सर ये log mod x का तो वही होगा जो होता है, क्योंकि सर x तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं उसमें। अच्छा, मतलब सर जो हमने अभी तक पढ़ा है। क्या थ्योरी लगा रहे डोमेन बढ़ जाएगी सर और कुछ नहीं होगा। डोमेन बढ़ जाएगी और नेगेटिव में भी सेम टू सेम आप लोग आ जाएगा मेरा। हो? आप लोग जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, क्या बताया है कि आप पहले एफ एक्स ग्राफ बना लीजिए, बना लिया, फिर उसकी मिरर ले लीजिए, वाई एक्सेस की वो ले ली, बस खत्म। ये है ग्राफ। ये नहीं लोगे और दिमाग लगाते रहोगे कि x 0 से बड़ा है। इससे क्या मतलब x 0 से बड़ा है? जब आप नेगेटिव x डालोगे, -2 डालोगे, सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा log ठीक of है, -2 कितना हो जाएगा? log हो जाएगा। करेगा सर, ठीक है। तब क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। इशिता तुम्हें क्लियर है? यस सर। आपने सर जो एक नोट निकाला था सर वो नोट लिखा गया। हाँ, आप लिखोगे नोट जब एक और क्वेश्चन फर्स्ट क्लास में, वरना नहीं लिखते भी। नेक्स्ट ग्राफ किसका है जरा बताना मेरे को। आप e की पावर मॉड x को और e की पावर माइनस मॉड x का ग्राफ बना के दिखाइए सब लोग। e की पावर मॉड x और e की पावर माइनस मॉड x। Yes, sir. इसी में नेक्स्ट पार्ट्स मतलब लिख करके कर लो, फिर बाकी पार्ट भी बताता हूँ मैं जो 2 बचे हुए। ये ग्राफ बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे इससे एग्जाम में, और चुटकियों वाले क्वेश्चन अगर ग्राफ सामने आ गया तो। नहीं समझ में आया तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, फिर नहीं समझ में आया तो अलग से टाइम ले लेना मेरे को। हम लोग की क्लासेस स्टार्ट होती है 3 बजे से, ठीक है ना? अगर किसी को डाउट रहता है मान लो इंडिविजुअल और वो नहीं बोल पा रहा सब लोग के सामने, तो हम 2:45 से भी कर सकते हैं ताकि आप अपने डाउट क्लियर कर लो। बट आप डायरेक्ट बेसिस पे इन्फॉर्म कर दो। हाँ क्या बोल रहे हो? सर e की पावर जो mod x है उसका बनेगा जो पहले बनता है, और फिर y एक्सिस के अबाउट उसका मिरर इमेज। Yes, sir. कुछ भी
सर ऐसा कुछ बनेगा क्या? ये सर देखिए कहाँ हो तुम? हाँ दिखाओ दिखाओ, कहाँ है तुम्हारा वो मोड एक्स वाला ग्राफ, वो तो बताओ। सर ये नीचे वाला है। नीचे वाला? नहीं दिख रहा होगा सर। नीचे वाला तो है पर रिजल्टेंट दिखाओ, वो तो तुमने दोनों बना दिए हैं ना, उनमें से कौन सा ग्राफ किसका है? सर e की पावर x ये वाला है जो हमारा सिंपल था। हाँ ये होता है e की पावर x, और e की पावर mod x वाला ये दूसरा वाला था सर। e की पावर mod x का कौन सा नीचे वाला बना दिया, ये वाला? सर मैं बताऊं क्या होगा सर, ये हाँ, जो सही। नेगेटिव वाला एरिया है ना सर, इसे खत्म हाँ। कर दीजिए, इसे खत्म कर दी, फिर ये पॉजिटिव वाला कॉपी पेस्ट कर दूंगा। देखो पॉजिटिव वाला तो सेम ही रहेगा, जब x पॉजिटिव है, हाँ जब x ग्रेटर देन 0 है तो क्या रहेगा, e की पावर x का ग्राफ रहेगा। और जब Yes. x लेस देन 0 है तो e की पावर माइनस x का ग्राफ रहेगा। तो e की पावर माइनस x का ग्राफ ऐसा रहता है नीचे। तो आप इसको ऐसा भी याद कर सकते हो कि नेगेटिव वाला मैटर नहीं करेगा कुछ भी, नेगेटिव वाला या खत्म कर दो जो प्रकट हो जाए, वैसे भी याद कर सकते हो कि नेगेटिव वाला भूल जाओ और अब मिरर इमेज ले लो, ऐसे ऐसे। क्लियर है कि नहीं? यस सर एक सेकंड सर पीछे बोलिए, समझ में आया? कहाँ पीछे कर रहे हैं? बस यही पीछे वाली सर। लॉग का? हाँ सर एक सेकंड। देखो हम लोग ने पॉजिटिव में ग्राफ बनाया, पॉजिटिव में ही ग्राफ रहता है लॉग का बस, और उसकी मिरर इमेज ले लीजिए इतने की। सर हो गया। डाउट है कोई, बताइए। सर मैं f इसका वाले वन- बताऊं, वो मेरा हाँ नहीं, एक मिनट चुप रहो भाई। e की पावर माइनस मॉड x का बनाइए जरा सारे लोग, और दिखाइए कैसा बन रहा है। पॉजिटिव वाला ग्राफ ले लेंगे e की पावर माइनस x वाला, और उसका मिरर इमेज ले लेंगे y एक्सिस के ऊपर। e की पावर माइनस x ग्राफ याद है आप लोग को? यस याद है। हो गया दिखाओ सर। जरा बना, सर हो गया। को दिखाओ जरा ग्राफ कहाँ पे? ऐसा आ रहा है क्या सर? वैसा ही हो जाएगा, e की पावर माइनस x वाला ग्राफ जो e की पावर माइनस x का होता है वैसा सेम होगा। बिल्कुल सर। ये होगा हाँ हाँ ये, और इसको ऐसे लंबा खींच दीजिए सर। यस ऐसा सर। ये क्या होगा? लंबा खींच दीजिए, मतलब मैं तुम्हें सिंपल याद कर लो कि पॉजिटिव एक्स ग्राफ बना लेना है, फिर उसका मिरर इमेज ले लेना है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है जानते हो इसमें, कि जब आप e की पावर माइनस मॉड एक्स ग्राफ बनाएंगे, e की पावर माइनस एक्स ग्राफ नहीं बना रहे, माइनस मॉड एक्स का बना रहे, ध्यान रखना। तो जब x बड़ा होगा ना 0 से, तो y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनेगा। जब x बड़ा है 0 से, तो e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये होता है। और x बड़ा है 0 से, x बड़ा 0 से यहीं पे है, तो सिर्फ इतना पोर्शन लेंगे, इतना। और जो दूसरी बार चेक करोगे ना, जब x नेगेटिव है तो y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ बनेगा। e की पावर x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। पर उतना पोर्शन लेना है जितना नेगेटिव वाले उसमें बना हुआ है, इतना लेंगे, तो वही बना हुआ है। तो ऐसे समझ लो, या तो सिंपल याद कर लो कि नेगेटिव वाले पोर्शन का ग्राफ गायब कर देंगे, पॉजिटिव वाले का जो ग्राफ होगा उसका मिरर इमेज ले लेंगे y के बहुत। ये सर नहीं, लेकिन सर मेरा क्या कहना है सर, जैसे अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव लेता हूँ तो फिर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर माइनस एक्स, है ना सर? तो पॉजिटिव साइड में जो e की पावर माइनस एक्स का होता है वैसा का वैसा ही रहेगा। और ये होता है, हाँ इतना हाँ, आएगा सर। और सर अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ नेगेटिव, तो इफेक्टिवली फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e की पावर माइनस एक्स, ये पावर प्लस x, कुछ भी। e की पावर सर मैंने माइनस मॉड लिया है ना सर आपने? अरे भाई मेरे को ये बताओ जरा कि जब मॉड x में x नेगेटिव होता है, हाँ तो माइनस मॉड x की वैल्यू क्या होती है, माइनस x होती है कि नहीं होती है? ये बात पता है आपको कि नहीं? ये तो clear वही है। भाई, हाँ तब तो e की पावर माइनस टाइम्स माइनस x नहीं हो जाएगा? सर ये क्या बात हुई सर?
कुछ भी क्या बात हुई, मतलब क्या? सर मॉड में मैं कुछ भी डालूंगा प्लस बन जाएगा और बाहर अरे तो माइनस प्लस तो रखूंगा। ऐसा नहीं है भाई, आप एक्स डाल रहे हो, कुछ भी मतलब नंबर नहीं डाल रहे हो यहाँ पे, आप एक्स डाल रहे हो, एक्स वेरिएबल है, एक्स नेगेटिव है ना, ये भी तो समझो, हाँ एक्स सर नेगेटिव है नेगेटिव डालूंगा, हाँ ठीक सर। तो अल्टीमेटली तो ई की पावर नेगेटिव ही चढ़ा हुआ है ना, जो भी है ये एक्स लिखा है उसको हमने वेरिएबल को। अभी आज इसमें कंफ्यूजन बच्चों को कहाँ क्रिएट होती है, पहले बेसिक्स पे आओ तब ऊपर जाओ। मॉड एक्स पॉजिटिव में वैल्यू देता है रिजल्टेंट, ध्यान रखना हमेशा रिजल्टेंट पॉजिटिव देता है। डालो इसके अंदर -2, ठीक है ना, -2 कहाँ पे है, x लेस देन 0 पे, x ग्रेटर देन 0 पे क्या है, x है, x लेस देन 0 वाला लगेगा कॉन्सेप्ट इसमें, लेस देन 0 पे क्या है, -x है, माइनस ऑफ -x -2, क्लियर है कि नहीं? तो ये 2 आ गया कि नहीं, तो रिजल्टेंट 2 ही आ रहा है, पर उसको पॉजिटिव नहीं कर दोगे आप, x तो नेगेटिव ही रहेगा ना। सर माइनस का मॉड है ना, लेकिन क्वेश्चन में, कहाँ पे क्वेश्चन ये में है, क्वेश्चन ये है, हाँ क्वेश्चन में ये है। हाँ सर। तो अब सर मेरी बात क्या है कि सर आप -2 इसमें डालेंगे तो जो मॉड एक्स की वैल्यू निकल के आएगी वो +2 निकल के आएगी, और बिल्कुल। -1 बाहर से एक्स्ट्रा लगा है तो -2 हो जाएगा, है ना। तो फिर सर ई की जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो इफेक्टिवली फंक्शन की वैल्यू y की e की पावर -x ही रहेगी, तो वहां पे सर ग्राफ अनचेंज रहेगा। तो e की पावर -x की रहेगी, मतलब -x की नहीं रहेगी, सेम रहेगी। एक मिनट चुप रहो पहले, जब x की वैल्यू तुमने 2 डाली तो क्या आया, e की पावर -2 आया, तुमने ग्राफ बनाया ये, हाँ नेगेटिव वाला बन जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव मत बोलो, तुमने ग्राफ ये बनाया कि नहीं, हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। तुमने जब डाला 2 और जब तुमने -2 डाला तो कितना आ रहा है, e की पावर -2, तो जो ग्राफ है वो सेम बनना चाहिए कि नहीं, ऐसा कुछ, ये Yes, तभी तो आएगा ना, e की पावर -2। हाँ समझ आया सर। इसलिए अपने बेसिक्स को अच्छा रखना है तो हमें यहाँ पे ही जाना पड़ेगा, इस जगह पे। ये जो सेंटेंस है इसको मत भूलो, ये एक्स है, नॉट अ नंबर, नंबर नहीं है ये मॉड एक्स जो लिखा हुआ है, वरना तो तुम्हारे हिसाब से तो ये एक्स ही रहता है हमेशा। क्लियर है कि नहीं सभी को? yes. ये तो चलो इंडिविजुअल डाउट है, सबको नहीं आया होगा, बाकी क्लियर हो गया कि नहीं सभी को? आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट ई वाला भी हो गया हमारा, ई वाला, ई वाले में क्या बोला है, डी वाले में ज्यादा ही मॉड लगा दिए, x -2 का मॉड +1 का मॉड, ये तो फर्जी मॉड है, लास्ट वाला तो बीच में पड़ा हुआ है, तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, क्या मॉड लगाया। अच्छा, ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग देख लो कि कैसे होते हैं, ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि ग्राफ वाला चैप्टर भी इसी में ही है पूरा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलते हैं कि हमें आपको बनाना है y = x -2 का ग्राफ, x -2 का ग्राफ बनाना है, मान लीजिए, तो x -2 का ग्राफ कैसा होगा, y = x, ये सॉरी y = x कहाँ पे होगा, ओरिजिन से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, x -2 मतलब नीचे खिसका दिया, ये हो गया, ठीक है ना। अब हमें x -2 का मॉड लेना है। मॉड का मतलब क्या, मॉड में आपको पता है कि जो मॉड एक्स ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, मतलब निगेटिव वाला पोर्शन में मिटा देते हैं, पॉजिटिव वाले पोर्शन की मिरर इमेज ले लेते हैं, तो इसमें नेगेटिव वाला पोर्शन क्या करेंगे, मिटा देंगे ये पूरा, और पॉजिटिव वाले पोर्शन का मिरर इमेज ले लेंगे। क्लियर है कि नहीं, इतना मिरर इमेज ले लिया, क्लियर है, ऊपर गिर गया इस तरफ, क्या कह रहे हो सर मतलब मिरर इमेज किस नोट लेंगे सर, y एक्सिस के ना, हाँ, ये जो y एक्सिस की पैरेलल लाइन है ना उसके मिरर इमेज, एक्चुअली में है क्या, मिरर इमेज वैसे इस पोर्शन का हो रहा है कायदे से, जो आप ये देख रहे हो ना, ये जो पोर्शन है जो नीचे जा रहा था, इसका मिरर इमेज दिया है x एक्सिस की ओर, तो हुआ ये है, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे याद कर सकते हो, जहां पे वो टकराएगा फिर उधर निकल जाएगा। अभी इसका स्टैंडर्ड लिखवाऊंगा मैं, अभी आप ग्राफ समझ लो पहले, फिर इन्हीं सारी चीजों को शब्दों में लिखेंगे हम, ताकि याद हो जाए। बोलो, क्लियर है सभी को ये बात? क्लियर है। ये आ गया किसका ग्राफ, मॉड में x -2 का, तुम्हें करता हुए क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। क्लियर है। अब +2 करना है तुम्हें, +2 तो मतलब +1 करना है, +1 करोगे तो ग्राफ 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, y में 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट होगा, ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ऐसा, मतलब सब कुछ पैरेलल रहेगा, बस ये पूरी यूनिट जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएगी।
हाँ सर क्लियर है? क्लियर है सर। तुम्हें क्लियर है कि नहीं प्रखर? अब मेरे को ये बताओ कि अब पूरे का मॉड लेना है, पूरे का मॉड लोगे तो सब कुछ सेम रहेगा कि नहीं, क्योंकि फंक्शन पूरा पॉजिटिव है पहले से ही। हाँ सर ये जो फंक्शन है पहले से पॉजिटिव है, इसका मॉड क्या बिगाड़ लेगा? कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। नहीं बिगाड़ पाएगा। तो अब हमें -3 करना है, -3 करेगा वो तो बिगाड़ेगा ना, वो बोलेगा नीचे आओ बेटा, उतर के बहुत ऊपर घूम रही हो, ऐसे। क्लियर है कि नहीं? तो डॉटेड बनाया मैंने। सर 0 को -2 पर। हाँ 0, ये 0 नहीं है, ये कितना है, ये 2,0 है ना, तो 2, -2 पे आएगा। ठीक है सर। ये 2,1 था। क्लियर है कि नहीं? क्लियर साथ है में बनाओ मेरे, तब क्लियर होगा। अब जो है ना, अब आप पूरे का ये फिर से वही कर रहा है, मॉड ले रहा है। मॉड ले रहा है मतलब ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल सेम रखेंगे, नीचे वाले की टोपी जो है ऊपर पहुंचा देंगे x एक्सिस के अबाउट लेकर के मेरे को। तो ऊपर टोपी ये है, नीचे वाली टोपी ये है, नीचे वाली टोपी को क्या करो, मिरर इमेज लेके ऊपर पहुंचा दो, ऐसा। W बन जाएगा कि नहीं? यस सर। जाएगा सर। बना लो एक बार कॉपी पे अपनी। सर एक चीज बताइए सर, एक मिनट रुक जाओ, पहले बना लेना, और तुम भी बना लो फिर पूछो, क्योंकि बनाते बनाते हमें सही में समझ में आ रहा था, कई बार तो नहीं आ रहा था। बताओ तुम्हें प्रकरण नहीं बनाना है, तुम्हारा सही है क्या? सर मुझे पूछनी थी सर। हाँ बोलो। सर मैंने ऐसे कर लिया था इसको कि क्या? +1 तो सर कुछ असर डालेगा नहीं, तो सर मैंने मॉड हटा दिया था वो वाला बीच वाला। कौन सा मॉड्यूल वाला? हाँ, और सर उसको -2 कर दिया था, x -2 -2, मतलब x -2 का मॉड -2 का होल। हाँ कर सकते हैं, सही सेम ही आएगा तब भी। हाँ सेम ही आ रहा था सर। सर क्या बोल रहे हो फिर माधव? सर मैं ये कह रहा हूँ सर, जैसे x -3 का हो गया, अब हमें इसका होल का मॉड लेना है, तो सर ये पूरा नीचे वाला मतलब हटा देंगे, तो सर मेरे हिसाब से जिस क्या 1 मिनट देखो, हटाएंगे नहीं, 1 मिनट। जो ये बातें लिखी थी ना हम लोगों ने अभी, जो इसके पहले कर रहे थे मॉड x वाला, ये जो मैंने स्टैंडर्ड लिखवाया है, ये इसके लिए। अब जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, वो वहां पे मॉड यहाँ पे लगा हुआ है बाहर। क्लियर है? यहाँ पे नोट लिख लो। बात समझे मेरी माधव, क्या मैंने बोला? पहले और इसमें अंतर क्या है? y = fx का मॉड इज mirror image of negative portion of graph in x axis। वहां पे किसकी मिरर इमेज लेते थे माधव? देख के बताइए जरा एक बार, किसके अबाउट लेते थे मिरर इमेज f mod x में? सर y एक्सिस के अबाउट। यहाँ पे किसमें ले रहे हैं? x एक्सिस के अबाउट। ऐसे याद कर सकते हो, जब पूरा मॉड जो है ना y में लगा हुआ है, यहाँ पे मॉड किसमें लगा हुआ है? y में, तो मिरर इमेज लेंगे x के अबाउट, और वहां पे मॉड किसमें लगा था? x में लगा था, तो मिरर इमेज किसमें लेंगे? y के अबाउट। क्लियर है कि नहीं? सर क्लियर है। हाँ, तो इन x एक्सिस लिख सकते हो, एंड रिमेनिंग पॉजिटिव पोर्शन विल रिमेन सेम। और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा भी है कि जब जो फंक्शन है पॉजिटिव होता है, मॉड उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो जब पॉजिटिव है ना, वो सेम पोर्शन रहेगा, जब नेगेटिव है तब मॉड लेना है उसका। ऐसे याद करें, मतलब तब हमें मिरर इमेज लेनी है x के अबाउट। बोलिए। हाँ सर। ये सर ये काटने दीजिए वाला। पढ़ो, और इसी को एग्जांपल इसका लिख लो, y = पहले मॉड x लिखो। मॉड x में हम लोग पहले क्या कर रहे हैं? y = x का ग्राफ बना रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? ऊपर जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना आयुष, वो ऊपर क्या लिखा है कि पॉजिटिव पोर्शन को ऐसे रखो, ऐसे रख दिया देखो हम लोगों ने। ठीक है। नेगेटिव पोर्शन का क्या करो? x के अबाउट मिरर रखो, x में मिरर रखो, और फिर मिरर इमेज लोगे तो कैसा होगा? ऐसा होगा कि नहीं? होगा सर। तो ये ग्राफ बोल रहे हैं। क्लियर है? और इसमें तो वाला फंडा भी लग जाएगा f of mod x वाला भी, क्योंकि फंक्शन ही सिर्फ mod x है, तो इसमें y के अबाउट भी ले सकते हो कि नेगेटिव पोर्शन को नेग्लेक्ट कर दो, पॉजिटिव पोर्शन का मिरर इमेज ले लो y एक्सिस को, तब भी सेम ही आएगा ग्राफ इसमें। ये स्पेशल केस हो गया ना बिल्कुल mod x वाला। ये ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स लिख रहे हैं हम लोग, इनको भी लिखते चलिएगा साथ में, इसी चैप्टर का पार्ट है। इतना पॉइंट अभी तक क्लियर सभी को? क्लियर है सर। पिछला लग रहा क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं? देखो सर वो हो गया सर क्वेश्चन वाला। हो ही गया।
बाकी लोग का कैसा बना है रिजल्टेंट जरा बता दो एक बार। सर ऐसा बन रहा है सर, कुछ 3 कर्व्स आ रहे हैं सर ऊपर की तरफ। हाँ रिजल्टेंट एक बार बना लेते हैं। उसे नीचे कर देंगे और फिर उसके बाद उसका एक मिनट ये बताओ यहाँ पे कैसे टकरा रहे हैं, कहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट क्या है पॉइंट के? सर 1,3 होगा यहाँ पर, अगले वाले का। इसका -1,0 है क्या? इस वाले का सर ये पॉइंट 0,0 होगा। ये हाँ ये 0,0 नहीं होगा। सर एक सेकंड, ये वाला। अरे सर आपने एनोटेशन बंद कर दिया क्या? ये 0,0 नहीं होगा सर, 0 डाल दीजिए, 0 ही आएगा आंसर। ये। हाँ ये जो सर जहाँ पे मिरर होना चालू हुआ है ना, 0,0 तो तब आता है ना जब प्रखर जब इसको सेटिस्फाई कर रहा होता है, x की वैल्यू 0 डाल दो ना। 0,0। अच्छा कर रहा है क्या 3 हाँ 3? तभी तो कह रहा हूँ। स्मार्ट बंदे हो आप, मुझे लगा तुम बिना करे बोल रहे हो। ठीक है 0 आएगा यहाँ पे, कर रहा है सेटिस्फाई। जब 0 डालोगे ना यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, -2 का मॉड होता है 2, तो 2 + 1 3, 3 - 3 0 आएगा 0। और ये कितना आ रहा है बीच वाला, ये ऊपर पॉइंट बना हुआ है टिप पे, ये 2 कुछ आ रहा है ना। 2,2 आएगा सर, क्योंकि 2 कदम नीचे ले गए थे, अब 2 कदम 2,2 होगा सर, क्योंकि सर वो x एक्सिस और मिरर में लेते हाँ 2 पे 2 आ रहा है। और ये कितना है ये पता नहीं सर, ये होगा सर एक सेकंड सर। देखो x एक्सिस को कहाँ कटेगा, जहाँ पे y 0 होगा। हाँ ऐसा सोचो। एक सेकंड देखो ये पूरा पॉजिटिव है ना फंक्शन, मॉड हटा दे रहे हैं इससे। यस सर, ये हो गया x - 2 -2। अब हमें x एक्सिस को कहाँ काटेगा, जहाँ पे y 0 होगा, तो x - 2 का मॉड -2 = 0। तो x - 2 का मॉड कितना आ गया 2, x - 2 की वैल्यू आ गई 2 - 2, x की वैल्यू आ रही है 0 और एक आ रही है 4, तो ये हो गया 0,0, ये हो गया 4,0। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अब इसमें कुछ भी क्वेश्चन बनता तो तुम निकाल सकते थे। जैसे अगर क्वेश्चन बनता कि 4 सोल्यूशन है, तुम्हें a की रेंज बतानी है = a अगर कर देते हम लोग, तो a की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है 4 सोल्यूशन की? ये वाले में 4 होंगे, 4 होगा तो 0 से लेकर हो जाती 2 तक। 2 तक वो इंक्लूड 0 से 2 रेंज अगर निकालते तो ये आएगा। क्लियर है ना? यस सर, नोट। यस सर। हाँ इसको लिख लो, इसी क्वेश्चन को बढ़ा करके = a इसी क्वेश्चन में लिख लो। इसका ग्राफ बना लिया सभी ने? यस सर, बना लिया। थोड़ी हाँ मतलब सारे कुछ एनालिसिस इसी के साथ कर रहे हैं, वो आप लिखते रहना अपनी फेयर कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं है, इसी का पार्ट है वो सारे। एग्जांपल करके आगे = a will have, पहला केस बनाओ। पहला है 4 सॉल्यूशंस। 4 सॉल्यूशंस कहाँ पे होंगे, जब इनमें यहाँ पे कहीं होगा ग्राफ। देखो 1 2 3 4 सॉल्यूशन, 1 2 3 4, तो जो a है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी हो सकता है वैल्यू, 0 से लेकर 2 तक। क्लियर है? यस सर। 3 सॉल्यूशन कहाँ पे होंगे बताओ प्रखर? सर कहीं पे भी नहीं होंगे सर। अरे 2,2 पर होंगे सर। 2,2 पे अब a की वैल्यू 2 होगी। देख के बोलो, कुछ हवा में थोड़ी ना पूछ रहा हूँ मैं। 3 सॉल्यूशन होंगे जब a की वैल्यू 2 होगी। यस सर। और थर्ड 2 सॉल्यूशंस कब होंगे मेरे को बताइए? ये x एक्सिस पर सर, ये 0 होगा सर, ये 0 होगा। गलत जवाब और कोई? सर मैं बताऊं सर, 0, 2, 0 यूनियन 2, यस सर। पूरा बोलो ना। 0 एक तो 0 पे रहेगा और एक इधर पे रहेगा ऊपर। यस सर, 0 यूनिट 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ठीक है ना? यस सर। और 3 2 हो गए ना, 3 2 4। एक सॉल्यूशन होगा क्या कभी? नहीं होगा। एक सॉल्यूशन नहीं। नो सॉल्यूशन? यस सर है। A belongs to negative।
सर 0 के माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी टू 0। ये वाला हाँ सर। क्लियर है ना? समझ गए ना ये क्वेश्चन सारा? यस सर समझ गया। समझ इसी गए। को यूज करके मेरे को सेकंड वाला क्वेश्चन बताइए, x² - 4x + 3 - 2 ग्राफ बना के। ये जो एडवांस क्वेश्चन है नीचे वाला जो आप लिख रहे हो। सर वो वाली स्लाइड लगा दीजिए, अभी आपने जो 4 सॉल्यूशन वाली किए थे जो। तुम लोग को समझ में आ रहा है सबको कि ऊपर से आ रहा है तो बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। हो गया सर, आ गया समझ में। आ रहा है सर। देवेंशी तुम्हें भी आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है। गोलू आपको नहीं सर। नहीं आ रहा है? नो सर। ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया कुछ जो चल रहा है? नो सर। नोट्स बना रहे हो क्या? हाँ सर बना रहा था सर, यहाँ तक पहुंचा था। ये जो है ना ये पोर्शन x - 2 का mod +1 - 3 = a, ये जो है ये लिख लीजिए, ठीक है ना? और लिखने के बाद क्या करिए, आज शाम को रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कल के और आज की दोनों की, और फिर क्या करिएगा, कल 2:45 पे आ जाइएगा क्लास में पहले, ठीक है ना? कल मेरी क्लास शायद सेकंड होगी ना, तो आप सेकंड या फर्स्ट कोई होगी और तो पहले ही ज्वाइन कर लेना आप 2:45 पे, ठीक है ना गोलू? ओके सर। मैं आपको सिखा दूंगा ट्रांसफॉर्मेशन, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ वाला पोर्शन और किसी को भी समझना हो तो आप बताना, मैं थोड़ा पहले बता दूंगा, क्योंकि इन लोग ने थोड़ा बहुत ग्राफ पहले से पढ़े हुए हैं, बाकी लोगों ने, तो आप अपना अलग से, आपको आ रहा है तो ही आप हाँ बोलिए, नहीं आ रहा मेरे से अलग से टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्राफ जो है ना मजेदार पूरा है, ये पूरा पोर्शन, क्योंकि बहुत काम में आता है बाद तो में। मेरा बन गया सर। किसका? सर ये वाला जो जी वाला क्वेश्चन था जो x² - 4x + 3। हाँ सर यही वाला, ये दिखा रहा हूँ सर, एक सेकंड, ये वाला। ये नोट कर लिया इसके पिछले वाला पार्ट सभी ने? हाँ कर लिया सर। नोट ना हो पाया करें ना तो बता दिया करो किसी का भी, ऐसा सर ना हो देखा कि देख आगे लीजिए, बढ़ते चलो। देखा देख लीजिए ये है क्या। एक मिनट, कहाँ पे होता? हाँ ऐसे ही कुछ है, W जैसे मेरा भी यही सेम ऐसे ही कुछ हो रहा है। अब मेरे को ये बताओ, इसका ग्राफ बनाना आता है गोलू आपको? x² - 4x + 3 का ग्राफ तो सिखा रखा है मैंने। हाँ सर, ये वो ना क्वाड्रेटिक वाला। हाँ पैराबोला बनेगा कि नहीं? इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा? -b/2 है, माइनस, हाँ सर, कॉमा -d/4 है। ये हो गया 2, -1 सर। -1। टू कॉमा -1 कहाँ पे होगा? ये ऐसे, और ओपनिंग अपवर्ड्स होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा। ओपनिंग अपवर्ड है सर, और 1,3 पर काट होगा। 0 पे वैल्यू कितनी है? 0 पे 3 है। क्लियर है? ऐसा पैराबोला होगा। सभी को क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है सर। सर इसका मोड ले लेंगे। अब इसका क्या लेना है? मॉड। मॉड। इसका मॉड कैसे लेते हैं? मैंने रूल लिखा है पीछे। ये सर, जो ये नेगेटिव वाला पार्ट है उसको ऊपर कर देंगे। एक्स एक्सिस इसको ऊपर कर देंगे, पॉजिटिव को एज इट इज रखेंगे हाँ सर। इसको। यस सर। और ये टोपी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? सर 2,1 2,1 सर। यस सर 2,1 होगा। हाँ अब -2 कर रहे हो, -2 सर नीचे कर देंगे थोड़ा सा। -1 शिफ्ट -1 में पहुंच जाएगा ये टोपी वाला कोड। यस सर, पूरा नहीं जाएगा सर, लेकिन हाँ मिल जाएगा। पूरा नहीं जाएगा, मतलब ये 11 करो ना सर। इसके मैक्सिमम 8 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, मैंने वीडियो बनाया है। यहाँ 8 आएंगे। हाँ, जब सर। इसमें आप जब नीचे घुमाओगे तो ये -2 हो जाएगा। -2 मतलब ऐसे, करेक्ट? वो वर्टेक्स 1 हो जाएगा सर। हाँ हाँ 1,1 बन जाएगा सर आपको। ये क्या हो जाएगा? 1, ये 0,1 था और इसको 2 यूनिट नीचे झुका रहे हैं, 2 यूनिट नीचे झुका रहे हैं।
1 और 2 ऐसा आएगा ना आयुष? 0,1 सर वो 2,1 है ना सर, 2,2 नहीं है ना, 2,2 होता तो टच करता उसको। अब सर एक स्टेप हाँ। नीचे, एक थोड़ा सा एक और आएगा, थोड़ा सा और तो -1 पे जाएगा सीधा वो। -1 पे जाएगा, हाँ, 1, ये -1। बिल्कुल -1 पे जाएगा, यस, क्योंकि ये 1 यूनिट हुआ ना, हमें 2 यूनिट सब्ट्रैक्ट करना है सबको। मतलब ये वाली वैल्यू जो थी पहले, ये वाली वैल्यू नीचे चली गई 2 यूनिट, और ये वाली वैल्यू भी 2 यूनिट नीचे चली जाएगी, तो ऐसा होगा, ऐसा, ये भी 2 यूनिट नीचे आ गया, बाकी फिर ग्राफ एज इट इज रहेगा। क्लियर है? सही। क्लियर है सर। सर ये मेरे हिसाब से ये जो पॉइंट बना हुआ है सर उस पर टच नहीं करेगा कौन सा पॉइंट? सर, ये जो पॉइंट 0,0 माइनस ये 0,2 है ना, ये सॉरी 0,1 होगा ना, ये 2 यूनिट नीचे का है, तो 3 से अब 1 हो जाएगा, 2 यूनिट नीचे गया। सर मैं कह रहा हूँ 2,-1 से ही तो जाएगी सर, ये जो 2p की हेड है 2,-1, हाँ 2,-1 से जानी चाहिए, मतलब ये मैंने इसका नीचे बना रखा है ना, कुछ वजह से तुम बोल रहे हो 2,-1 ही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, वो इसके रेफरेंस में नहीं बनी है ना हम लोग की। क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। अब इसका पूरे का मेरे इमेज लेना है, वो वैसे दोनों पॉइंट सेम ही है माधव, क्योंकि वो ग्राफ अलग बनाया था ना, तो उस वजह से वो नीचे है थोड़ा माइनस में, बट कोऑर्डिनेट आप देखोगे सेम ही है, पर उस ग्राफ का कोई सिग्निफिकेंस भी तो नहीं रह जाता है ना मॉड बनाने के बाद। अब मॉड लो पूरे का, मॉड कैसा हो रहेगा? ऐसा, ये तो सेम रहेगा, देखो इतना पोर्शन यहाँ तक, अब इतने का लिया, ये पॉजिटिव पोर्शन ऐसे, फिर वो -2 था, +2 हो गया, +2 मतलब थोड़ा ऊपर रहेगा, ठीक है? और ये वाला कैसा रहेगा? ये वाला ऐसा रहेगा, डोलची टाइप का, ऐसे। हाँ सर ऐसा ही बनना है सर। 2,1 पे डोलची बनाएगा ये। यस सर। और ये कैसा होगा? ये ऐसा होगा, नहीं सर ये वैसा ही होगा सर, ऊपर की इसका मेरे तरफ, इमेज है, ऊपर की तरफ कर्व में होगा सर ये ना 2,-1 का मॉड ले रहा है, अच्छा 2,1 की तरफ रहेगा, ये ऐसा रहेगा, और ऊपर। नहीं सर मैं कह रहा हूँ सर ये अंदर की तरफ नहीं हुआ, कर्व थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ होगा, ये ना ये मतलब है नीचे जो ये हाँ सर ये वाला थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ उससे होगा। कोई फर्क नहीं रह पड़ेगा हमें, वैल्यूज एक्चुअली में एग्जाम में वैल्यूज पूछता है ना माधव, तो जैसे आप ऐसे भी बना दोगे कोई फर्क नहीं, हो तो मेरे में पता ही लग रहा है, चौड़ाई जो है ना ऐसे फैली हुई रहेगी ऊपर की तरफ। क्लियर है? फाइनल ग्राफ कैसे बनेगा? फाइनल ग्राफ ये है जो ये चला रहा है, देखो ये और ये जो टोपी है, ये टोपी यही वाली होगी 2,1 पे जो टोपी है, और फिर ऐसा। यस ये वाला मैक्सिमम 8 सॉल्यूशन। मेरे को बस वर्टेक्स बता दीजिए, ये दोनों जो टोपी के सर है, ये जो है इनके क्या है कोऑर्डिनेट्स, सर, वही इनके मेन कोऑर्डिनेट जरूरी है। ये 1,2 होंगे सर। नहीं 2,1 होगा सर, 2,1। 2,1 तो ये है ना, हाँ ये 1,2 होगा, और 1,2 और 3,2। हाँ सिमेट्रिकल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर ये 1,2 है, ये 2,1 है, ये 3,2 होगा, अगल बगल बिल्कुल सिमेट्रिकल रहेंगे। वो तो सर पैराबोला पे डिपेंड करेगा। हाँ पैराबोला पे नहीं, सिमेट्रिकल ही होगा ना पैराबोला, और क्या डिपेंड क्या करेगा? नहीं सर, -b/2 है जो वर्टेक्स होता है, वो क्या रूट्स के बीच में होता है? और क्या? और कहाँ से होगा? अरे सही जहाँ बात पे है, काटेगा ना सिमेट्रिकल, वो पॉइंट्स होता है। सही बात है सर, पैराबोला में पढ़ा है हमने। क्लियर है ना? यस सर। सभी का बन गया ग्राफ? यस यस सर। बन गया। ठीक है ना, आगे बढ़े। अब इसमें 8 सॉल्यूशंस हो सकते हैं मैक्सिमम, जब ये वाली रो कट जाएगी। 1 2 3 8 का होंगे आयुष, 4 हो रहे हैं मैक्सिमम, तो 8 हो रहे क्या? 1 2 8 ही तो होंगे सर, एक 6 हो रहे हैं 5 सर, 6 6 हो रहे हैं। 6 हो रहे हैं ना, 8 कहाँ दिख रहे तुम्हें? यस सर 6 हो रहे हैं। वही ना, ऐसा है ये, ऐसा टप की तरह है, और फिर ऐसा, फिर ऐसा। तो ये वाले पे जब काटेगा 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम 6 हो रहे हैं, 1 से 2 के बीच में 6 हैं। मेरे को ये बताइए 4 सॉल्यूशन कब है? 4 सॉल्यूशन ये सर जब ये 1,2 वाली लाइन पर है, मतलब हाँ मतलब ऊपर जाएगा, मतलब जब a की वैल्यू 2 होगी, जब राइट साइड में इक्वल टू 2 होगा तो 4 सॉल्यूशन है। तो 2 कब है?
सर दो 0 से 1 दो सर उसका है, जीरो है और 0 का यूनियन और सर 2 0 2 से ज्यादा। 2 से इंफिनिटी और 0, तो पिछला आंसर है वही इसका भी। ठीक है ना आयुष? तुम क्या बोल रहे हो आयुष? म्यूट हो। सर मैं ये बोला था जो 4 सॉल्यूशन होंगे वो 0,1 के बीच में होंगे और एक मिलेगा 2 पर, सॉरी 1 हाँ 2 पर सर। क्या? सर जो 4 सॉल्यूशंस होंगे वो होगा 0,1 के बीच में सर, क्योंकि सर ये 4 टाइम्स हाँ। काटेगा ना उसको। ये यहाँ पे भी एक मिलेगा। हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहे हो आयुष, ये वाला। हाँ ये भी तो 4 होंगे, 1 यस सर। 2 3 4, मतलब एक तो 0 पे मिलेगा जो तुम लोग बोल रहे हो, तुमने पर 2 नहीं बोला, तो 0,2 यूनियन, ये हुआ 4 सॉल्यूशन। सर 0,1 यूनियन 2 सिंपल ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट्स में 2। 0,1। हाँ सर ये सर सिंपल वाले ब्रैकेट्स में और कर्ली ब्रैकेट्स में 2। हाँ ये वाला भी तो रहेगा, तो 4 सॉल्यूशन है। यस सर। 1 2 3 4, 0,1 और कर्ली ब्रैकेट में 2, ये है 0,1 यूनियन कर्ली ब्रैकेट में 2। 5 कब होंगे सॉल्यूशन? 5 सर एक जगह एक मिलेंगे सर, वो होगा 1 पर सर, सिर्फ 1 पर। सर 1 पर। हाँ पैरा बोला जहाँ पे टच करता हुआ जा रहा हूँ। यस 1 2 3 4 5 ढूंढ लेना, बस एग्जाम में ग्राफ बनाने की देरी है, ग्राफ बना लोगे आ जाएगा। तो इसका जो आंसर था वो ऑल ऑफ दीज था, पर जितने उसने क्वेश्चन दिए हुए थे वो सब सही थे। उन्होंने अलग अलग में पूछा हुआ था, 4 सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन, ठीक है ना? मेन ग्राफ है इसमें। आगे बढ़े। यस सर। ग्राफ की शिफ्टिंग में 1-2 पॉइंट और लिख लो उसी ग्राफ में, कि ग्राफ ऑफ f of x plus minus a will be graph of fx shifted minus plus a unit in direction of x axis। मतलब अगर प्लस a किया होगा ना उसने क्वेश्चन में, तो माइनस a यूनिट पीछे शिफ्ट हो जाएगा। हाँ सर पता है। ठीक है ना? और माइनस a किया होगा तो आगे शिफ्ट हो जाएगा प्लस a यूनिट, इसलिए मैंने माइनस प्लस बनाया। ग्राफ ऑफ k टाइम्स fx will be graph of fx having values in y-axis multiplied with k, k यूनिट। वो जो ग्राफ की वैल्यू है एम्पलीट्यूड जिसको बोलते हो आप लोग फिजिक्स में, वो रेज हो जाएगा। पहले अगर sin x के केस में 1 होता था एम्पलीट्यूड, अब अगर 2 sin x का ग्राफ बना रहे हो तो 2 से 2 हो जाएगा 0 का। क्लियर है ना? यस सर। एग्जांपल दे दीजिए, लिखो। एग्जांपल 2 sin x, सेम ही रहेगा ग्राफ, सब कुछ सेम है, बस ये वैल्यू 0,2 और ये 0,-2। क्लियर है ना? यस नोट कर लिया? कर लिया सर। यस सर। 1 सेकंड रह गया है। करो। और f x by a का बताओ क्या रहेगा मेरी? f x by a या ax? वेवलेंथ डिक्रीज रहेगी अगर सर पॉजिटिव प्रोडक्ट होगा, वेवलेंथ चेंज कर जाएगी सर। x की वैल्यू जो है डिवाइड हो जाएगी। कर लिया नोट? अभी आपने कौन सा क्वेश्चन बोला था? 1 मिनट अभी करवा रहा हूँ मैं नोट। तुमने नोट कर लिया अपने घर? अरे 1 सेकंड बस। देवांशी सीधा तुम लोगों ने नोट कर लिया? सर ये सेकंड वाला पॉइंट तो काफी ऑब्वियस है। ये तो इसका बताइए सर, वो बताइए सर। नोट कर लिया कि नहीं? कहानी मत बताओ। लिख लिया सर। हाँ क्या सर बताओ? वो बताइए सर, अगर के एक्स का क्या होगा? एफ के एक्स। तो पूछ रहे थे। लिखो लिखो। हाँ ये बताइए सर। f of x will be graph of fx having each value on x axis divided
by a units. sin 2x करने से बना रहा हूँ, सेम रहेगा ग्राफ। ये हो गया 0, ये हो गया π/2, ये हो गया 2π/2, ये हो गया -π/2, -2π/2 एंड सो ऑन। ये y एक्सिस सेम रहेगा। सही कह रहे थे सर, वो वेवलेंथ कम। क्लियर है कि नहीं? अब sin x/2 का ग्राफ बना के दिखाओ मेरे को। सर उसमें ऐसे थोड़ा ये हो जाएगा सर, फंस जाएगा। सर बढ़ जाएगा सर, चौड़ जाएगा सर ग्राफ। 4 गुना हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ, चौड़ जाएगा। हो गया बस, लिख लिया सबने? यस सर ये मल्टीप्लाई में जो क्या सर ये मल्टीप्लाई वाला दोबारा बता दीजिए। मल्टीप्लाई जो हो रहा है ना, वो x एक्सिस पे जितनी वैल्यू होती है ना उस पर डिवाइड हो जाएगा जाके। x पे पहले होती थी पाई, यहाँ पे अब कितनी हो रही है? पाई डिवाइड बाई 2 लिखिए मैंने। x पे पहले होती थी 2 पाई, अब हो रही है 2 पाई डिवाइड बाई 2। एक होती थी पहले माइनस पाई, अब हो जाएगी माइनस पाई डिवाइड बाई 2। एक होती थी -2 पाई, अब हो जाएगी -2 पाई डिवाइड बाई 2। क्लियर है? यस सर। क्लियर है मिस्टर यस सर, क्लियर है। माधव? हाँ सर क्लियर है सर। ठीक, ये इसका क्या हो जाएगा बताओ मेरे को? पाई डिवाइड बाई 1/1/2 करेंगे कि नहीं? मतलब पाई डिवाइड बाई 1/2, 2 पाई हो जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये 2 पाई हो जाएगा कि नहीं? तो इसके लिए अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। x/a के लिए डायरेक्ट लिख दो कि डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। यहाँ पे पहले 2 पाई होता था, तो 2 पाई डिवाइड बाई 1/2 कितना हो जाएगा? 4 पाई। 4 पाई। यहाँ पहले माइनस पाई होता था, तो यहाँ डिवाइड बाई 1/2 कर देंगे -2 पाई। सर डिनोमिनेटर जितना होगा उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये याद मत करो, क्योंकि जब अगर डिनोमिनेटर आप बोल रहे हो ना, तो 3x/2 जो बनाओगे ना तो फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा 3 से। इसलिए याद करने के बाद यही याद रखो कि जो वैल्यू होंगी उन पे डिवाइड कर देंगे जो लिखा होगा a के साथ। सिंपल एक चीज याद रखिए। क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है ना? इतना ही रखते हैं आज के लिए क्वेश्चन, वरना तो सर इनमें से पीरियड कैसे निकालते हैं किसी भी ग्राफ का? आएगा अभी नंबर, तब पूछ रहा हूँ अभी तो पीरियड कहाँ है। अच्छा उसका अलग है। पीरियड का क्या मतलब है? आएगा ना अभी, होता है कैसे? वो बताऊंगा मैं क्या होता है। क्वेश्चन लिख लो कुछ। यस सर फिजिक्स की क्लास का टाइम हो गया। अभी कहाँ हुआ? 4 मिनट। 5 अब तो तुम्हें वैसे भी कौन सा सीट बचानी है, कुछ करना है अपनी क्लास के लिए, अपने दूसरी लिंक ऑन करके बैठ जाना। ये हो गया पहला। सर को बोल देना थोड़ा जल्दी छोड़ देंगे वो वेबिनार वाला पार्ट के लिए। अरे सर वो वाली जो है क्लास होगी। सर यही है क्या? सर यही है वेबिनार सर? क्या कह रहे हो? वो वाली क्लास? सर वो आप लेंगे ना सर वो वाली क्लास? आज नहीं, सारे ही लोग लेंगे। सारे टीचर आएंगे, ठीक है सर। हाँ 4 10x cos x। ये 4 क्वेश्चन है, ट्राई करो। हो जाएंगे ना सारे क्वेश्चन? आसान है, लिखे हुए हैं पहले। क्लियर है? यस सर। क्लियर है सर। ठीक है ना? आज इतने ही रखते हैं आज के लिए। गोलू कल मिलते हैं, आज थोड़ा पढ़ के आना, पुराने लेक्चर रिवाइज एक बार करके हो गया बता सर, देना। थैंक यू। 1 मिनट सर, 1 मिनट नोट कर लें। ठीक है, ओके, फिर एंड करते हैं। बाकी लोग जा सकते हो आप लोग, क्लास है तुम लोग की। हो गया सर। सर रिकॉर्डिंग करवा दीजिएगा सर। ठीक ठीक ठीक, ओके, थैंक यू सर। चलो बाय।
बाय सर।